मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर दौरे के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है धर्म के नाम पर राजनीति करती है और बीजेपी को हिटलर से तुलना करती है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में एक शिलान्यास कार्यक्रम में गए थे, जहां पॉलिटेक्निक शिलान्यास कार्यक्रम में छात्रों और प्रोफेसरों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये पद मुझे छोड़ने नहीं देता है। मैं 3 बार मुख्यमंत्री रहा, केंद्रीय नेतृत्व भी मुझे मिला, पीसीसी चीफ भी मैं रहा, अब मुझे और क्या चाहिए। हालांकि उन्होंने अपने कई वाक़यों के बारे में भी बताया कि कोरोना काल में उन्होंने किस तरह सेवा की थी, कोरोना काल में जिस तरह संसाधनों को उपलब्ध कराया, इसकी जो है प्रशंसा खुद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की। उन्होंने साथ ही साथ कहा, मुझे रास्ते में कई बार ऐसे शख्स भी मिले जिनका इलाज नहीं हो पा रहा था, हमने उनका इलाज भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस तरह राजनीति कर रही है, धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम किया जा रहा है, लेकिन भारत देश की जनता अक्लमंद है, वो सब समझती है। अब आगामी विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा जो है बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। हालांकि मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कई वाक्यों कई जिक्र किए कि किस तरह उन्होंने जनता के बीच जाकर उनका जो विकास कार्य है उनका जो है विकास कार्य किए। इसके साथ साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तृतीय शिक्षक के लिए भी कहा कि इनके लिए भी कुछ करेंगे, क्योंकि तृतीय सैनिक शिक्षक लगातार मुख्यमंत्री से गुहार लगाने में लगे हैं। शिक्षा मंत्री से गुहार लगाई जा रही है। राजधानी में कई बार उनकी ओर से प्रदर्शन भी किए गए, दिल्ली में भी आलाकमान से मुलाकात करी, वहाँ पर भी आश्वासन मिला। अब तृतीय सैनिक शिक्षक जिस तरह सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए तैयार हो गए हैं, जिलों में अलग अलग तरीकों से जो है पोस्टर वार किया जा रहा है, तबादला नहीं तो वोट नहीं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, हम तृतीय सैनिक शिक्षकों के भी साथ हैं। जब हम अन्य वर्गों को भी जो है सौगात दे रहे हैं, तो तृतीय सैनिक शिक्षकों को वंचित नहीं रखेंगे, इनका भी कुछ ना कुछ हल निकाला जाएगा। क्योंकि तृतीय सैनिक शिक्षकों की अगर बात करें, काफ़ी लंबी संख्या है। ऐसे में अगर जो है सरकार उनको नाखुश करती है और जो तबादले नहीं करती है, तो इसका खामियाजा आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को उठाना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जादूगर कहते हैं, तो कहीं ना कहीं जादूगर भी चाहेगा कि कहीं ना कहीं तृतीय सैनिक शिक्षकों को नाखुश नहीं किया जाए। इसके साथ साथ ही अगर बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है कोरोना काल में किए गए कार्यों के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि जोधपुर में किस तरह विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, किस तरह युवाओं को आगे लाने का प्रयास कांग्रेस राज्य में किया गया, लेकिन बीजेपी केवल चुनावी भाषण देकर यहां से चली जाती है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व यहां आ रहा है, केवल धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की जाती है। अगर बीजेपी के अलावा दूसरी राजनीतिक पार्टियों को अगर कोई पैसा देता है, तो उन पर ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई करवा दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति हमें पैसा दे, तो हमारे खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई बीजेपी कराने के लिए तैयार हो जाती है। बीजेपी चाहती है केवल भाजपा को ही पैसे मिले, ऐसा नहीं चलेगा। जनता समझदार हो चुकी है, अब बीजेपी को सबक सिखाने का समय आ गया है। जनता भी जान चुकी है कि केंद्रीय नेतृत्व यहां पर तो आ रहा है, केवल चुनावी भाषण देकर चला जा रहा है। राजस्थान में जो समस्या है उनको लेकर किसी तरह के बयान जो है बीजेपी के नेताओं की ओर से नहीं दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री भी लगातार आ रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं कह रहे हैं। हमने जो विकास किए हैं उनके नाम पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हम वापस सत्ता में आएंगे। हालांकि बीजेपी पर हमला बोलते उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, केंद्रीय नेतृत्व वहां पर ईडी और इनकम टैक्स को भेज देता है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को दबाने का प्रयास किया जाता है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया जाता है। लेकिन राजस्थान में बीजेपी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।